जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके बुक्स 32 पर। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं और हम सभी रिपीटेड प्रश्न करेंगे। और लास्ट में हमने 2 प्रश्नों का टेस्ट भी रखा है, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्न से। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। हमारा अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा का। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन होता है? संसद का कौन सा सदन निम्न सदन होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? विधानसभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधानसभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। हमारा अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, संघ संवत किसने चलाया था? संघ संवत किसने चलाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क द्वारा संघ संवत चलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहद। शहद कभी खराब नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खी। मधुमक्खी के 5 आँखें होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में कुत्ते का मंदिर है। हमारा अगला प्रश्न है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किंग कोबरा पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस पेड़ को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? किस पेड़ को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल का पेड़ घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी उत्सव भारत में किस जगह पर मनाया जाता है? हाथी उत्सव भारत में किस जगह पर मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। हमारा अगला लास्ट प्रश्न है और आगे हमने 2 प्रश्न टेस्ट के रखे। विश्व में सबसे सस्ता ऊन, ये ऊन है, ऊन किस देश में मिलता है? विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में सबसे सस्ता ऊन मिलता है। और आगे हमारा टेस्ट का प्रश्न है जो इसी क्लास में से है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को, कोसी नदी को, लोहित नदी को, गंगा नदी को? ये जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और अगला टेस्ट का प्रश्न है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? अनार को, संतरा को, अमरूद को, नाशपाती को? गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।